की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां इंदौर के बाद अलर्ट पर कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव में उतारेंगे डमी कैंडिडेट्स। जहां इंदौर के बाद अब अलर्ट पर यहां कांग्रेस है, अमरवाड़ा उपचुनाव में अब डमी कैंडिडेट यहां पर उतारे जाएंगे। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, जहां कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट ने भी नामांकन भरा है। तो जी हां, अक्षय कांति बम घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अब अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन जो है अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, सियासी घटनाक्रम के बाद अब अलर्ट पर यहां कांग्रेस है, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस डमी कैंडिडेट उतारेगी। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, जहां कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट ने भी नामांकन किया है। अक्षय कांति बम घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अलर्ट पर है। शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम कांग्रेस के डमी कैंडिडेट हैं। 24 तक होगी नॉमिनेशन की स्क्रूटनी, जहां 26 जून तक होगा 26 जून तक नाम वापसी हो सकेगी। कुल 17 कैंडिडेट ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब कांग्रेस जो है डमी कैंडिडेट उतारेगी। इंदौर के बाद अब अलर्ट पर कांग्रेस, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव में डमी कैंडिडेट कांग्रेस उतारेगी। धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे, वहीं कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट भी सामने आए हैं। अक्षय कांति बम घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, जहां जिस तरीके से इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अलर्ट होती हुई, जहां शोभाराम भलावी और नवीन मरकाम कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट हैं। 24 को तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 26 जून तक नाम वापसी हो सकेगी। कुल 17 कैंडिडेट आपको बता दें चुनावी मैदान में, जहां 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए हैं। बीजेपी से कमलेश शाह चुनावी मैदान में है। कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कमलेश शाह कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। तो इंदौर के बाद अब अलर्ट पर कांग्रेस, जहां उपचुनाव में 2 डमी कैंडिडेट यहां कांग्रेस उतारेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से ये सियासी घटनाक्रम हुआ था इंदौर की अगर बात करें, तो नॉमिनेशन वापसी के आखिरी दिन जिस तरीके से अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान साफ हम सभी ने देखा। और अब उसके बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पर, अमरवाड़ा उपचुनाव में डमी कैंडिडेट अब कांग्रेस उतारेगी। चुनाव में जो नामांकन था उसकी जो तारीख थी वो पूरी हो चुकी, यानी अब तक जो 17 कैंडिडेट है उन्होंने करीब 26 नॉमिनेशन करे। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में उनके कैंडिडेट ने नाम वापसी लिया था, उसके बाद कोई कैंडिडेट उनका डमी कैंडिडेट नहीं था। यही कारण है कि अब अमरवाड़ा में सतर्कता के साथ काम जो है कांग्रेस कर रही है और 2 डमी कैंडिडेट उतारने का काम जो है किया गया। शोभाराम भलावी के साथ नवीन मरकाम को कांग्रेस ने अपना डमी कैंडिडेट बनाया है, उन्होंने भी नामांकन किया है। ऐसे में जो धीरन शाह इनवाती हैं वो कांग्रेस के जो ऑफिशियल जो है कैंडिडेट है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके की गलती अब इंदौर के बाद नहीं करना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी के साथ मुकाबले में बने रहने के लिए उसने अपने 2 डमी कैंडिडेट भी उतारने का काम किया है। जी बिल्कुल मनोज, और अब कहीं ना कहीं अलर्ट बोर्ड पर जो है कांग्रेस नजर आ रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव वैसे भी कांग्रेस के जो विधायक थे कमलेश शाह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद ये सीट रिक्त हुई उनके इस्तीफे के बाद, तो वैसे भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां। जी बिल्कुल, जो धीरन शाह है वो कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा है। कांग्रेस को ये भरोसा है कि वो उन्हें जीत दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि
जिस तरीके के समीकरण वहाँ पर बैठे हैं उसके तहत बीजेपी में कांग्रेस से शामिल कमलेश शाह को उन्होंने फिर से मौका दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी उनके जरिए उस सीट को जीतना चाहती है। लेकिन 2023 विधानसभा की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट की सभी विधानसभा कांग्रेस ने जीतने का काम किया था, लेकिन उस अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ के समीकरण कुछ बदले हैं। ऐसे में कोशिश रहेगी बीजेपी की कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट के जरिए एक सीट कम से कम लोकसभा की जो सीट जीतने का काम किया छिंदवाड़ा की, उसमें विधानसभा की एक सीट अमरवाड़ा वो जीत जाए, इसकी कोशिश है। और लोकसभा के परिणाम के लिहाज से बीजेपी का दावा है कि वो इस बार अमरवाड़ा सीट को जीतेगी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कमलेश शाह के खिलाफ वहाँ पे दल बदल के तहत, दल बदलू नेता के तहत जो है वहाँ पर जनता के बीच में प्रचारित उन्हें कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को कितना फ़ायदा हो पाएगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन इस समय अमरवाड़ा की जो लड़ाई है वो काफ़ी मायने में कांग्रेस के लिए अहम है और कांग्रेस इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जी बिल्कुल मनोज, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयार चली भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों पर कमल खिला। अमरवाड़ा कितना महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का खाता छिंदवाड़ा जिले में नहीं खुल पाया था। जो तमाम सीटें छिंदवाड़ा में जिले में आती हैं वो कांग्रेस के पाले में थी। हालांकि जिस तरीके के समीकरण लोकसभा चुनाव में जनता ने बदलने के काम किए और वहां पर छिंदवाड़ा का गढ़ कहे जाने वाले इस किले को जो है भेदने का काम किया, नकुलनाथ को हराने का काम बीजेपी ने किया। हालांकि बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ वहां पे लोकसभा चुनाव को लड़ा था, लेकिन अब अमरवाड़ा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे और उपचुनाव की जो नौबत आई है, उपचुनाव में अब बीजेपी ने उन्हें ही टिकट देने का काम किया। ऐसे में वो कितना अपनी जीत को बरकरार रख पाते, ये देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार उन पर फिर से 2023 की तरह भरोसा जताएगी या फिर कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने 2023 में जीत दिलाई थी वो अब कांग्रेस के पाले में क्या कन्वर्ट होगी, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से नए कैंडिडेट को उतारा गया। हालांकि मजबूत कैंडिडेट बताया जा रहा है, टफ फाइट वहां पर बताई जा रही है, लेकिन ये समीकरण दोनों ही पार्टियों की तरफ से बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता तय करेगी कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएगी या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को फिर से जिताने का काम करेगी। हालांकि नए उम्मीदवार हैं, लेकिन सीट कांग्रेस की थी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के जरिए यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं जो अब बीजेपी में हैं उनके जरिए इस सीट को जीतने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, चुनाव और दावे और वादे एक साथ देखने को मिलते हैं, हैंड इन हैंड जैसा कि हम कह सकते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव अब नजदीक आ रहा है, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ दावा करते हुए नजर आए कि अमरवाड़ा उपचुनाव की जो सीट है अमरवाड़ा उपचुनाव में वह कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी बिल्कुल, दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने समीकरण के लिहाज से इस सीट को जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि उसके गढ़ के तौर पे ये सीट थी, लेकिन बीजेपी ने उनके नेता को अपने पाले में करने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहे। उनके उम्मीदवार यानी उनके विधायक को बीजेपी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा रही उपचुनाव में। ऐसे में जनता सब कुछ समझती है और जनता इस बार भी कांग्रेस का साथ देगी। भले ही कांग्रेस का कैंडिडेट बदला हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर जनता का, छिंदवाड़ा की जनता का खास तौर से भरोसा है, कमलनाथ पर जनता का भरोसा है। यही कारण है कि इस सीट को जीतने का दावा जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमेशा से ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वोटर्स का जो वोट करने का जो एक पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। जिन मुद्दों पर विधानसभा में वोट किया जाता है वो मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा में जिन मुद्दों पर वोट किया जाता है वो मुद्दे अलग होते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सातों विधानसभा जो है छिंदवाड़ा की वो कांग्रेस के पास है और जो लोकसभा सीट है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में, कितना चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए भी? आज बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव को अभी काफ़ी लंबा वक्त नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले ही ये चुनाव हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया। समीकरण जरूर इस लिहाज से
बीजेपी अपने पाले में जाती हुई बीजेपी को लग रहा है कि उसके पाले में ये जीत जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने दावेदारी की थी उस सीट पर जीतने की, वो दावेदारी में सफल रहे और उसी एजेंडे के साथ अब अमरवाड़ा सीट पर भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।